की सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा हेमंत सोरेन की सरकार, या यूं कहे तो सत्ता का सुख भोग रहे हेमंत सोरेन की सरकार में बच्चे और छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना के माध्यम से मैयाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन ये मैया आज सत्याग्रह के माध्यम से अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रही है। आइए इनसे मिलते हैं। कहाँ से हैं आप? रांची अरगोड़ा से। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू, नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आप आंदोलन करने आ गए। क्या करे, जिंदगी खराब हो रहा है। जिंदगी खराब? हम लोग सोचते हैं एग्जाम लिख के एक अपना लाइफ सेटल करें, लेकिन जब ऐसा आप सोचोगे, जब जस्ट आपके विपरीत हो जाता है। 14 जब PSC हुआ, पेपर लीक हो गया, हम लोग का उम्मीद था कि इस बार तो जॉब लगेगा, पेरेंट्स का भी रहता है कि हाँ इस बार हो जाएगा, सब उल्टा हो गया। सरकार ऐसा है कि सरकार अपना सरकार बोल के हम लोग सत्ता पे लाए, लेकिन हम ही लोग का होता है ना कि एकदम पैरों तले जमीन खिसका देना, एकदम सेम वही काम हो रहा है। पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके हर माँ बाप, हर गार्जियन चाहता है कि बच्चों का भविष्य बने। आपका नाम इतना अच्छा है खुशबू, आप भी आंदोलन में हैं, आप बोल रहे हैं जिंदगी बर्बाद। लोग सकारात्मक होते हैं, आप नकारात्मक बात बोल रहे हैं। जिंदगी इसलिए बर्बाद है कि एक सपना इंसान सोचता है अपने पैरों पे खड़े हो, जॉब करे। हम लोग इतने बड़े, हम PG हैं ज्योग्राफी से, लेकिन उसके बाद भी एक सपना था कि नहीं एक अधिकारी बनेंगे, बाकी और हम लोग का बी प्लान होता ही नहीं है। अब ऐसे बीच में है कि ना उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं, ना वापस जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, फंस गए बीच में एकदम। ना उगलने का नहीं निगलने का लोग बोलता है, एकदम जिसको बोलते हैं ना गले का हड्डी, एकदम यही बन गया गले का हड्डी। हेमंत सोरेन बोलते हैं हम युवाओं के साथ हैं, युवा प्रदेश है ये, झारखंड तो युवाओं का प्रदेश है, और अगर युवा इस तरह से बात करे, सरकार को कोसे गाली दे, तो ये अच्छा बात तो नहीं है। तो क्या करे, सरकार बोला हम लोग को नौकरी देगा, और आप देख सकते हैं अगर नौकरी देता तो हम लोग इतने लोग यहाँ पे नहीं आते। इतना नंबर लाने के बाद भी हम लोग फेल है, और जो पैसा दे रहा है वो अभी जॉब में, मैंने पैसा दे के जॉब में। हाँ तो वही हो रहा है। तो ये बात आप कैसे विश्वास से बोल दीजिएगा? इतना सारा एविडेंस है कि पैसा पे जॉब हो रहा है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से देगा? बहुत सारे ऐसे भाई बहन है यहाँ पे, अभी देखिए सामने में 4 दिन से अनशन पे है। अब क्या इस पे बोला जाएगा? सरकार से मेरा एक 2 लाइन है जो सरकार के लिए बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। अच्छा, सच बताइए, आप साहित्यकार हैं कि गायकार हैं? जो आप सोचिए पूरा कर लेते। जी जरूर। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। ये सरकार हेमंत सोरेन से कहना है कि हम लोग को बस जॉब चाहिए, आप पारदर्शिता रखिए, जो भी एग्जाम होता है तब हम लोग यहाँ पे नहीं खड़े रहेंगे। क्यों रहेगा? सारा लोग अपना काम छोड़ के, हर स्टूडेंट यहाँ पे है, हम लोग इतने दिन से है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि आपको क्या करना है। नमक और रोटी वाले शब्द ने मुझे भावुक किया, ये सही बात है, लेकिन क्या झारखंड के लोग सिर्फ आंदोलन करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या इनके सर पर ताज नहीं होना चाहिए? विडम्बना यही है कि जब से झारखंड अलग हुआ है हम लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, लड़ के झारखंड लिए, अब लड़ के नौकरी भी लेना पड़ रहा है। हम लोग लड़े हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, लेकिन नौकरी भी लेना पड़ा। यहीं के होके यहीं का नौकरी नहीं ले रहा और बाहरी नौकरी लेके चला जा रहा है, वो पैसा दे रहा है।
अब क्या होगा इन छात्रों के भविष्य का? ये छात्रों का भविष्य बहुत उज्जवल है और सरकार को झुकना पड़ेगा। सारे जितने भी पेपर लीक हुए एग्जाम में उसको कैंसिल करना पड़ेगा और री एग्जाम लेना पड़ेगा। और हम लोग में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग जॉब लेंगे, पास करेंगे, एग्जाम मेरिट से पास करेंगे, कोई 1 रुपया देगा नहीं, फिर भी पास करेंगे। यहाँ जितने स्टूडेंट हैं सारे लोग। अच्छा, हेमंत सोरेन ने कहा था कि हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, आप बोल रहे हैं बच्चे छात्र झुकेगा नहीं। नहीं, देखिए झुकेंगे इसलिए क्योंकि हम लोग का मांग जायज है, नाजायज मांग नहीं है। आप उसके सामने झुकिएगा जो आपको लाए। आपको भले ही समय लग रहा है लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा कि वो गलत है। हम लोग का मांग जायज है, देना, उनको बोलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, हम सारे एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, री एग्जाम होगा। ये समय लगेगा, हम लोग को और थोड़ा अगर मेहनत करना पड़ेगा तो करेंगे। तो चलिए, ये झारखंड के बच्चे हैं, राजधानी के बच्चे हैं। राजधानी ये वही राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है। इस राजधानी की दशा और दिशा क्या कुछ बता रही है और आने वाले समय में सरकार को चेतावनी और चुनौती भी दे रही है कि सरकार अगर नहीं मानोगे तो झुकना पड़ेगा। हेमंत सरकार ने ये आवाज दिया था हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, लेकिन बच्चों का कहना है आपको झुकना पड़ेगा। अब ऐसे में हेमंत सरकार इस बच्चों के चेतावनी को कैसे लेती है और आने वाले समय में इनके आंदोलन को किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था देती है, ये देखने वाली बात होगी।